तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हवन के बारे में। कई साधनाओं में हवन आपका होता है। ज़्यादातर साधनाओं में जैसे जो रास्तिक साधनाएं हैं या कई सारी तामसिक साधनाएं भी हैं, सात्विक साधनाएं हैं, उनमें दशांश हवन का प्रावधान है। तो दशांश हवन, दशांश मतलब 10वां हिस्सा। अब 10वां हिस्सा किसका? जितना आपने अपनी साधना काल में मंत्र जप किया है उसका 10वां हिस्सा। ये शिविर में भी जब भी साधक आते हैं तो हर बार बताया जाता है कि दशांश हवन कितना करना है, क्या करना है, वो पहले से किस तरीके से उसकी गणना की जाती है। फिर भी मैंने ये देखा है कि शिविर में सब कुछ सीखने के बाद भी जब साधक घर जाते हैं तो जब अपनी साधना करने वाले होते हैं तब भी ये सवाल दोबारा से हम लोगों से जानना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बात कि साधक जो है जब साधना करना चाहता है तो कोई गलती नहीं करना चाहता। वो एक बार हर एक चीज़ को दोबारा से चेक करना चाहता है कि मैं जो सोच रहा हूँ ये सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। बट आप ये विश्वास कीजिए कि आप इतना कुछ सीख करके गए हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे होंगे। और जितनी ज़्यादा आप चर्चा करेंगे उतने फिर आपकी गुप्तता भंग होने का वो होता है। इसलिए मैं पहले से आपको आज दोबारा से मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से दशांश हवन का गणना की जाती है, कितना आपको हवन करना है। तो मान लीजिए जो साधना आप कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपकी साधना जो थी वो 21 दिन की साधना थी और प्रति रात आप 10 माला करते थे। ये आपकी साधना थी कि 21 दिन की साधना थी और हर रोज आप 10 माला करते थे। तो जो कुल माला आपने की है अपने साधना काल में, जो कुल जप आपका हुआ है, हम माला के हिसाब से गणना करते हैं। तो जो कुल जप आपका हुआ है वो हुआ है 210 माला का। 10 माला 21 दिन। जो कुल जप आपने किया है वो 210 माला का किया है। तो अब जो आप हवन करेंगे, अब जो आपका हवन होगा वो इसके 10वें हिस्से का होगा। जो आपका हवन होगा वो होगा इसके 10वें हिस्से का। तो 210 का 10वां हिस्सा, 210 का 10वां हिस्सा आप निकालोगे तो 21 आएगा, है ना। 21 माला। तो 21 माला का आपका हवन होगा। हवन के भी 3 अंग होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हवन आपका, फिर तर्पण, मार्जन, ये तीनों मिलकर हम दशांश हवन बोलते हैं। तो 21 माला का आपका हवन होगा। हवन का मतलब ये है कि जो भी सामग्री आपके पास है, जिस भी सामग्री से आपके साधना में बताया हुआ है उससे उसकी आहुति देना अग्नि में, वो हवन है। तो 21 माला का आपको हवन करना है। फिर उसके बाद आता है अंग तर्पण का। तर्पण में क्या होता है? तर्पण में कोई द्रव्य पदार्थ, कोई लिक्विड होता है जिससे हम आहुति देते हैं। और वो हमें तर्पण कितना करना है? तो वो होता है जितना आपने हवन किया है उसका 10वां हिस्सा। जैसे आपने अगर 21 माला की है तो 21 माला का 10वां हिस्सा ये हो गया आपका 2.1 माला, है ना, 2.1 माला। अब 0.1 का मतलब क्या है? तो वैसे तो 0.1 का मतलब ये है कि आप 108 का 0.1 निकालेंगे तो लगभग 11 आहुति आपकी आएंगी। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई 2 माला और प्लस आपने 11 आहुति अलग से गिनती करके डाल दी। आप ऐसा कर सकते हो। वरना जैसे 2.1 माला आपके पास आया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इस 2.1 के बदले आप 2.5 माला कर लीजिए, है ना। आपको अगर ये गणना करने में समस्या हो रही है, कम नहीं हो वो होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हो जाएगा, 5-10 आहुति थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या कीजिए, 2.5 माला का आप तर्पण कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा समस्या आ रही है तो। फिर बात आती है इसके बाद जो तीसरा अंग आपका होता है जिसे हम बोलते हैं मार्जन। मार्जिन, तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है जितने हिस्से का तर्पण किया है उसका 10वां हिस्सा। तो 2.1/10, तो ये आपका हो गया 0.21 के आसपास। तो 0.21 का मतलब है लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 22 आहुति। 22 आहुति या 22 से 23 आहुति, बस माला नहीं, आहुति, है ना। आपको अगर निकालना है तो 0.21 का मतलब क्या, अब इसको 108 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, है ना। कि भाई 0.21 माला मतलब 108 मन के, आपकी एक माला होती है उसका 0.21 हिस्सा कितना होगा। तो ये लगभग लगभग आपका 22-23 आहुति के आसपास आ गया। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इतने हिस्से का मार्जिन करना है। मार्जिन में क्या होता है, उसी द्रव्य पदार्थ से जिससे आप तर्पण करते हैं उसी से आपको मार्जिन करना होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है?
कि तर्पण में जो द्रव्य पदार्थ है वो अग्नि को समर्पित किया जाता है और जो मार्जन है उसमें अपने ऊपर छिड़का जाता है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं ये आशा करता हूँ कि आपको हवन कितना करना है अपनी साधना में उसकी आपको गणना करना आ गया होगी। अगर दशांश हवन लिखा है तो इस हिसाब से गणना की जाती है। थोड़ा बहुत आहुतियाँ अगर ऊपर भी हो जाएं तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपकी साधना में अगर हवन है तो ये बात मैंने पहले ही बताया है कि हवन की सामग्री आप साधना के समय आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लीजिए। कभी भी आप ऐसे ना करें कि हमारी साधना 21 दिन की है तो जी जब साधना कर लेंगे या साधना जब खत्म होने वाली होगी उससे एक आध दिन पहले हम सामग्री क्रय करना शुरू करेंगे, कहीं नहीं मिलेगी सामग्री आपको, बहुत समस्या होगी। तो हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, जो भी सामग्री है जिससे तर्पण मार्जन करना है आपको, जिससे हवन करना है, वो सब पहले से अपने पास सही मात्रा में क्रय करके रखिए, तभी आपको अच्छे से सफलता मिल पाएगी। ठीक है, अब आते हैं हवन कैसे करना है, क्या करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो हवन जिस लकड़ी का करना है उसी लकड़ी में हवन होगा। कृपया करके ये इस तरह के प्रश्न ना पूछें कि ये लकड़ी तो यहाँ नहीं मिलती, इसके बदले इसमें कर दूं क्या, उसके बदले उसमें कर दूं क्या। जिसमें जो नियम बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं। इसलिए बोला जाता है कि साधना करने से पहले ही या साधना जब आप शुरू करने वाले हो, जब आप बाकी सामग्री क्रय कर रहे हैं तो हवन की भी सामग्री आप अपने पास क्रय करके रख लीजिए पहले से। ठीक है जी। तो हवन में हमेशा कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जैसे कि आपके पास सामग्री पहले से सारी होनी चाहिए। इसमें लकड़ी, हवन की सामग्री, तर्पण मार्जन सब आ गया है। और सामग्री में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो लकड़ी तो आपको चाहिए, जो भी लकड़ी आपको आपकी साधना में बताई हुई है ना। और यहाँ सामग्री का मतलब है हवन सामग्री। हवन सामग्री से मतलब वो नहीं है जो बाजार में मिलती है आपको, जो भी सामग्री आपको साधना अनुसार बताई हुई है ना, साधना अनुसार। इसमें तर्पण मार्जन का भी आपके पास सारा आ गया। फिर आपके पास क्या है, अ, आपके पास एक कुशा घास की अंगूठी आपके पास होनी चाहिए। कुशा एक घास होती है, सभी को पता होगा, उसकी अंगूठी आपके पास हो या फिर एक सोने की अंगूठी आपके पास हो, इसको पहन करके हवन किया जाता है। तो ये चीज़ें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। आसन और इत्यादि वो सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से होंगी। अब बात आते हैं कि जो हवन कुंड है, जब साधना की जाती है, देखिए जब अगर हम मैं इसी का उदाहरण लूँ तो 21 माला का हवन, ज़्यादातर लोगों ने जो हवन कभी किया होगा अपने जीवन में कि रोज़ जो पूजा पाठ में कभी कुछ करते होंगे तो 21 आहुतियाँ डाल दी या 50 आहुतियाँ डाल दी है ना। तो छोटे से एक कोना होता है आपके पास है ना, छोटा सा एक हवन कुंड होता है जिसमें क्या आपने दो चार लकड़ियाँ डाली होती हैं और हवन सामग्री आपके पास होती है, आप तुरंत डालते हैं, आपको लगता है कि हमने हवन किया है। वो सारी चीज़ें कि बड़ा आसान है, पर असलियत में हवन करना बहुत मुश्किल होता है। 21 माला का हवन मतलब अच्छा खासा आपको लकड़ी चाहिए। अब कितनी लकड़ी चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए, इसकी गणना आप खुद से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए बोलते हैं कि खुद से ये सब श्रम करना चाहिए। भाई आप क्या कीजिए, देखिए जब भी आप आहुति डालेंगे तो हर एक आहुति कम से कम 3 से 4 ग्राम की होनी चाहिए। 3 से 4 ग्राम इतनी आहुति आपको चाहिए। तो आप खुद से गणना कर लीजिए कि जी 21 माला मेरे पास है, 21 × 108 है ना। तो आप ही मान लीजिए मतलब 2100 से तो ज़्यादा ही है आपकी। कितनी, आई थिंक 2108 160, तो आई थिंक 2260 से थोड़ा सा एक दो ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। तो कम से कम इतनी आहुति आपको चाहिए। अब अगर आप हर किसी में 4 ग्राम भी अगर आप करते हैं, कितना हो जाएगा है ना, 9400 ग्राम मतलब बेसिकली 9 किलो के आसपास है ना। तो 9 किलो के आसपास आपका हो गया। अब आप जिस टाइम पे साधना करने बैठेंगे आप 4 4 ग्राम नाप थोड़ी रहे होंगे हाथ से कि अरे 4 ग्राम 4 ग्राम 4 ग्राम, कभी भाई उससे हल्का सा कुछ कम चले जाएगा, कम तो नहीं जाना चाहिए। कभी 5 ग्राम चले जाएगा, कभी 6 ग्राम चले जाएगा। तो मोटा मोटी आपको मानना चाहिए कि आपकी गणना के हिसाब से अगर 9000 ग्राम आ रहा है, मतलब अगर 9 किलो आ रहा है, तो कम से कम 10 से 11 किलो के आसपास सामग्री आपको पहले से रखनी है अपने पास, जिससे भी आपको हवन करना है। तो 10 11 किलो की सामग्री आपके पास होनी चाहिए अगर 21 माला का हवन है, मैं इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब लकड़ी कितनी चाहिए होगी, तो इसका तो फैसला खुद ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लकड़ी कितनी जलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
भाई लकड़ी और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो ये है कि कितनी मात्रा आपको सामग्री जलानी है। तो 10-11 किलो सामग्री आपको जलानी, तो लकड़ी आपको अच्छी खासी चाहिए होगी। दूसरी बात ये है कि लकड़ी इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी हवन करते हैं। भाई जो मेरे मंत्र पढ़ने की जो स्पीड है, जो गति है, वो आपके मंत्र पढ़ने की गति को मैच नहीं कर रही होगी। हो सकता है आप मुझसे थोड़ा तेज पढ़ते हो या मुझसे थोड़ा कम पढ़ते हो। तो मुझे अगर 2.5 घंटा लग रहा है हवन में, तो हो सकता है आप शायद 2 घंटे में खत्म कर लें, या शायद आप 4 घंटे में बड़ी मुश्किल से खत्म होगा। तो इस चीज़ का फैसला आपको खुद ही करना होगा। और कितनी लकड़ी आपको चाहिए इसका भी आप खुद से आप क्या कीजिए भाई, जो साधना काल के बीच में आप थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आप लकड़ी आप जलाइए। जैसे मान लीजिए अब आधा 1 किलो लकड़ी आप ले आए, तो आप क्या है, जो जिस भी सामग्री से आपको हवन करना है, तो 250-300 ग्राम 500 ग्राम आप वो ले आइए, और उस लकड़ी को जला करके आप देखिए सबसे पहले कि उस लकड़ी के जलने का तरीका क्या है, कितनी आसानी से वो जल जाती है। वो जो लकड़ी है आधा 1 किलो, वो कितनी देर तक जलती है। और अगर आप उसमें जो सामग्री आप डालना है आपको, वो सामग्री अगर आप डालते हैं तो लकड़ी पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी देर में अग्नि जलती है उसमें, वगैरह वगैरह। ये सब खुद से मेहनत करनी होगी आपको। ये सब मेहनत आपको पहले से करनी होगी, वरना फिर कुछ ना कुछ गलती करेंगे। और ये मान लीजिए कि 80% साधक जो हैं अगर हवन तक पहुंचते हैं, तो अगर जिन साधकों में गलती हुई है, तो 80% साधकों की गलती हवन में ही हुई होती है। तो हवन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और बहुत मुश्किल अंग है। इसको बहुत अच्छे और सावधानी तरीके से, बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको करना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले खुद से सब कुछ गणना करनी होगी। अब चलिए ठीक है, मैंने कहा आप बहुत समझदार हैं, आपने सारा कुछ गणना कर दी है। अब आ गया है आपका हवन का समय। तो हवन में सबसे पहले ये बताया जाता है कि भाई कितने कोण का हवन कुंड होगा। हम जो सामान्यतः अपने घर में देखते हैं या हर जगह पे देखते हैं, तो 4 कोण का हम हवन कुंड देखते हैं जिसमें हवन करते हैं। बट अलग अलग साधनाओं के अनुसार क्या होता है, किसी में 6 कोण का या 8 कोण का, 8 कोने वाला, 3 कोने वाला, इस तरह के हवन कुंड चाहिए होता है। और हवन कुंड जितना ज़्यादा, जितना बड़ा आपको चाहिए, वैसा आपको मार्केट में मिलेगा भी नहीं। क्योंकि अगर 21-22 माला का आपको हवन करना है, या 25-27-30 माला का हवन करना है, तो कोई हवन कुंड इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उसमें हवन कर सको। तो आपको बाजार में रेडीमेड तो नहीं मिलेंगे उस साइज के और उस कोने के। तो ऐसे में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये आप ये बात समझ लीजिए कि हवन आप कहीं भी कर सकते हैं। जिस जगह पे साधना आपको एक ही जगह पे करनी है, बट अगर आपको जैसे मान लीजिए साधना आप अपने घर में करते हैं, तो हाँ ठीक है, 20-25 माला का हवन आप अपने घर में शायद ना कर पाए, उतना बड़ा घर ना हो आपका, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा खासा धुआं होगा। और रात के समय पे वो हवन होगा, बिकॉज जो ज़्यादातर साधनाएं होती हैं वो रात्रिकालीन होती हैं। हवन आप सुबह नहीं कर सकते, उनका आपको रात को ही करना है। तो हो सकता है किसी को आपत्ति हो या आपको कुछ संकोच हो रहा हो, तो हवन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप ऐसी जगह जाके हवन कर सकते हैं जहाँ पर कोई नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हवन साधना की जगह पर करना ज़रूरी नहीं है। साधना आपको एक ही जगह पे करनी है, हवन आप कहीं और भी कर सकते हैं। तो कहीं और अगर आप गए हैं, तो मान लीजिए आप किसी के घर पे चले गए हैं, आपके किसी दोस्त का कहीं पर बहुत दूर घर है जहाँ पर कोई नहीं रहता, आप ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं, तो घर के अंदर अगर आप हवन कर रहे हैं, तो फर्श खराब ना हो जाए, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए भाई, वहाँ पे आप ईंटें बिछा लीजिए। सबसे पहले तो आप ईंटें बिछा लीजिए, है ना। ईंटों का आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो आप इस तरीके से आप क्या है, अच्छा खासा चौड़ा करके आप ईंटें बिछा लीजिए। अब और मान लीजिए अगर आप बाहर कहीं पे हवन कर रहे हैं, मतलब आप मिट्टी है, सब कुछ है, रेत है, तो फिर आपको ईंटें बिछाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे फिर आप रेत पे भी करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा मान लीजिए ये बाहर कहीं पर रेत है ना, तो इतना हिस्सा जी आपने फैसला कर लिया कि यहाँ पर मुझे हवन करना है, तो आप हवन कर सकते हैं। और घर पर है तो आपने मान लीजिए इस तरीके से आपने ईंटें बिछा ली, उसके ऊपर आप रेत वेत बिछा लीजिए, क्योंकि किसी का फर्श खराब नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपने वो कर लिया। अब मान लीजिए आपको 6 कोने का हवन कुंड बोला हुआ है ना। आपको बोला हुआ है जी कि आपको 6 कोने का हवन कुंड चाहिए, 6 कोण का। तो 6 कोण का हवन कुंड अब आप कहाँ से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। तो जिसने भी कोने का हवन कुंड आपको चाहिए, वो आप बना सकते हैं। आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए थोड़े से चावल और हल्दी, और इस हल्दी को इन चावल पे मिला लीजिए, तो आपको पीले चावल मिल जाएंगे। ये पकाने नहीं है, कच्चे की बात कर रहा हूँ। कच्चे चावल में हल्दी आप थोड़ा सा डाल दीजिए, तो उसका रंग क्या पीला पीला हो जाएगा। तो जितने भी कोण का हवन कुंड आपको चाहिए ना, आप क्या कीजिए, इन पीले चावलों से उतने कोने का हवन कुंड बना दीजिए। जैसे अगर आपको 6 कोने का हवन कुंड अगर चाहिए, तो आपके पास जैसे अगर पीले चावल आ गए हैं, तो उन पीले चावलों को ले करके आप इस तरीके का बना सकते हैं। थोड़ा सा है ना
और बाहर भी हैं, तो भी अब इस तरीके से आपने क्या ऐसे करके आपने चावल जो है बिछा दिए। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोने के हिसाब से आपने इस तरीके से पीले चावल आपने बिछा दिए। तो अब ये आपका हवन कुंड बन गया है, ये पीले चावल का आपका हवन कुंड बन गया है। अब इसके अंदर आप क्या है आसानी से आप लकड़ी रखिए, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल इस ये आपका हवन कुंड है, इसके अंदर आप लकड़ी इत्यादि रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप लकड़ी अपनी आप रखना शुरू कीजिए, जिस भी हिसाब से आपको लकड़ी रखनी है आप वैसे करके आप रखना शुरू कीजिए। और आप उसके बाद इसको 6 कोने का हवन कुंड मान के आप साधना करना और आप हवन करना अपना शुरू कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि बीच में चावल जल जाएंगे जब हवन कुंड चलेगा, कोई समस्या नहीं है। आपके पास मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कुंड है, लोहे का या किसी और धातु का बना हुआ कुंड है, तो अगर आपके पास मान लीजिए चकोर कुंड है या किसी भी तरह का कुंड है, तो अगर उस कुंड को आप इस पीले चावल के 6 कोने के अंदर आप वो रखेंगे तो भी ठीक है, तो भी कोई समस्या नहीं। भाई आपका मन कर रहा है कि मेरे पास एक काफ़ी बड़ा कुंड है, जो जितनी माला मुझे करनी है उसके हिसाब से मैं इसमें जला सकता हूँ, बट मेरे कोने 6 थे, तो आप चावल से इस तरह का 6 कोने का बना लीजिए, उसके अंदर आप एक कुंड रख लीजिए धातु का, और इसके अंदर फिर आप लकड़ी रख के आप वैसे भी चाहें तो अपने हवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपने इस तरीके से ये अपना कुंड तैयार कर लिया, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको अपना जो भी आपका आसन था, है ना, आपको अपना आसन बिछाना है। दिशा इत्यादि तो आपने देख ही रखी होंगी, है ना। आपको अपना आसन बिछाना है, उसके बाद आपको उस आसन पे बैठ जाना है। आपको अपने आसन पे बैठ जाना है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो भी दिया आप साधना में यूज़ करते थे, चाहे वो तेल का हो चाहे वो आपके घी का हो। तेल का हो तो आपको पता है कि लेफ्ट में रखना होता है, और घी का हो तो आपको अपने राइट में रखना होता है। तो वो आप अपने राइट और लेफ्ट के हिसाब से जो भी आप यूज़ करते थे वो आप रख लीजिए, दिया आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अपने हाथ में जो अंगूठी मैंने बताई है, अगर आपके पास सोने की अंगूठी है तो आप वो पहन सकते हैं, अन्यथा जो कुशा की घास आती है ना, कुशा की जो घास आती है वो आप पानी में भिगा लीजिए रात भर, तो वो थोड़ी सी मुलायम हो जाएगी, तो उसका छल्ला सा बना करके आप जो है अपने हाथ में अपनी उंगली में आप पहन सकते हैं। तो कुशा की अंगूठी आप धारण कर लीजिए। उसके बाद आप दिया प्रज्वलित कर लीजिए। सारा सामान आपके पास होगा, है ना। मान लीजिए मैंने कहा जी यहाँ पे ये परात में जो भी चीज़ की आपको आहुति देनी है वो सामान आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जिस भी चीज़ का आपको तर्पण मार्जन करना है, मान लीजिए जिस भी द्रव्य पदार्थ का, वो यहाँ पे कटोरी में आपने रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो आपके पास हैं, आपकी जपमाला आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो आपने क्या है, यहाँ पर बैठ कर के आप ध्यान, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया प्रज्वलित कर लिया आपने, और यहाँ पर अपनी बस लकड़ी वकड़ी भी आपने रखी हुई है अपने पास की, भाई अगर लकड़ी कभी खत्म होती हुई दिखाई दे तो वो आप डालते रहे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिया प्रज्वलित करना है, लकड़ी आप लगा लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो लकड़ी में आप अग्नि आप लगा सकते हैं, अग्नि लगाने के लिए आप कपूर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं कि जो तेल या घी आप अपनी साधना में इस्तेमाल करते आए हैं वो थोड़ा सा डाल करके आप वैसे भी आप चाहें तो अपनी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, थोड़ी देर आंख बंद करके आप कम से कम 3 से 5 मिनट का आप ध्यान कीजिए। जो भी साधना का मंत्र है 5 से 7 बार मानसिक उच्चारण करके आप ध्यान कीजिए, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं उनको प्रणाम कीजिए। उनको बताइए कि मैंने इतनी मेहनत से ये सारी साधना पूर्ण की है, कृपया करके मेरी साधना सफल बनाएं। ऐसा बोल करके मानसिक तौर पे 5 से 7 मिनट तक आप आराम से बैठ करके आप ध्यान कीजिए। उसके बाद आँख खोल लीजिए, जब अग्नि ठीक ठीक प्रज्वलित हो जाए, है ना, जब अग्नि ठीक ठीक प्रज्वलित हो जाए उसके बाद फिर आप आहुति डालना शुरू कर सकते हैं। तो अपने लेफ्ट हैंड से आप क्या कीजिए, अपनी माला जपते रहिए, और राइट हैंड से क्या है आप अपनी आहुति डालते रहिए। तो आहुति डालने में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मंत्र के अंत में स्वाहा लगा होना चाहिए जब आप आहुति डाल रहे हैं। ये सब भी आपको मानसिक करना है, कोई बोल करके कुछ नहीं करना, ना ही स्वाहा आपको बोल के करना, ना ही कोई, सब कुछ मानसिक करना है। मान लीजिए अगर मंत्र के अंत में स्वाहा नहीं लगा है तो आप खुद से स्वाहा बोल आप जोड़ करके उसमें फिर आप आहुति डालिए, लेकिन अगर मंत्र में पहले से स्वाहा था तो दोबारा से स्वाहा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अ, मंत्र है आपका ओम हुम फट, मान लीजिए आपको इस मंत्र का हवन करना है, तो ओम हुम फट के अंत में स्वाहा नहीं है, तो जब आप हवन करेंगे तो ओम हुम फट स्वाहा आप ऐसा जोड़ करके आप हवन करेंगे।
मान लीजिए कोई एक ऐसा मंत्र जिसके उसमें पहले से ही स्वाहा लगा है, कि मान लीजिए हूम हीम हीम जो भी है स्वाहा, ये मंत्र के अंत में पहले से ही स्वाहा था। तो अब जब आप हवन करने जाएंगे तो इसके पीछे एक और स्वाहा नहीं जोड़ना है आपको, इसके पीछे एक और स्वाहा नहीं जोड़ना है, बस इसके पीछे स्वाहा लगा हुआ है तो वही स्वाहा के साथ आप आहुति करते चले जाइए। तो 21 माला जो हमने जैसे गणना की थी, 21 माला की आपको इसके साथ आहुति देनी है। 21 माला की आप आहुति आप देते रहेंगे। तो आपने 21 माला की आहुति दे दी। अब बात आती है वही 2.1 के तर्पण की। तो मान लीजिए तर्पण आपको करना है शराब से, मान लीजिए तर्पण आपको शराब से करना है। तो आप क्या करेंगे, अब मंत्र के अंत में जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपका मंत्र है, उस मंत्र के अंत में आप एक शब्द जोड़ते हैं तर्पयामी। तर्पण करते हुए आप उस मंत्र के अंत में शब्द जोड़ते हैं तर्पयामी। तो जैसे मान लीजिए आपका अगर मंत्र ओम हुम फट था, खाली खाली ओम हुम फट था, ये स्वाहा तो आपने हवन करने के लिए जोड़ा था ना, तो अगर आपका मंत्र खाली ओम हुम फट था तो ओम हुम फट तर्पयामी ऐसे बोल के आप तर्पण करेंगे। और अगर ये वाला आपका मंत्र था जिसके अंत में स्वाहा ही था, जिसके मंत्र में ही स्वाहा था, तो कोई समस्या नहीं, वहां स्वाहा रहने दीजिए, उसके अंत में क्या तर्पयामी आपको जोड़ना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको तर्पण करना है। तर्पण में क्या होता है कि जो द्रव्य पदार्थ आपके पास है वो आपको अग्नि में समर्पित करना होता है। तो समर्पित करने के लिए या तो आप तांबे की चम्मच का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप आम के पत्ते की चम्मच बना सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप आम के पत्ते की चम्मच बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। कई साधनाओं में क्या होता है, अलग से बताया होता है कि किससे तर्पण मार्जन आपको करना है। कई कई बार ऐसा होता है कि बरगद के पत्ते से या पीपल के पत्ते से, तो वो एक अलग बात है कि आपको अगर अलग से बताया हुआ है कि किसका उपयोग करके आपको तर्पण मार्जन करना है। अगर नहीं बताया हुआ है तो तांबे की चम्मच या आम के पत्ते से, तो आप क्या करें, तांबे की चम्मच में आप थोड़ा सा जो जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि शराब से करना है, तो शराब भर के आप क्या है ओम ऊम फट ऐसे तर्पयामी ऐसे बोल करके आप अग्नि में डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके तर्पण मार्जन किसी ऐसी चीज से करना है जो जिससे हो सकता है कि अग्नि बुझ जाए, मान लीजिए जल हो या जल में कुछ मिश्री मिला रखी है या अन्य कुछ चीज़ें, मान लीजिए आप ऐसे कुछ हवन कर रहे हैं जिसमें जल से करना है आपको या ऐसी किसी चीज़ से जिससे आपकी हवन अग्नि बुझ सकती है, तो आप क्या करें, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर आप साइड में डाल दें। आपको अग्नि के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप तर्पयामी बोल के साइड में भी डाल सकते हैं, वो भी आपका हवन का हिस्सा माना जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अगर अग्नि में डालेंगे तो बुझ जाएगा, तो साइड में डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। वरना एक अलग से आप पात्र ले लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं, वरना साइड में डाल देंगे तो बेहतर है। तो आपने तर्पण कर लिया जी, जितनी भी माला का आपको तर्पण करना था। उसके बाद समय आता है मार्जन का। तो मार्जन भी आप इसी से करेंगे जिससे आपको तर्पण करना है। कोई एक आध साधना मैंने ऐसी देखी है जिसमें तर्पण और मार्जन अलग अलग चीज़ों से करना होता है, तो अगर अलग अलग चीज़ों से करना होगा तो वो विधि में लिखा होगा, वरना नहीं लिखा है तो जिससे तर्पण किया है उससे मार्जन करना है। तो मार्जन में जो भी मंत्र है उसके अंत में शब्द जोड़ा जाता है मार्यामी। तो ओम हुम फट मार्यामी, और स्वाहा लगाए पहले से, तो वो बस वो सब आप समझ गए होंगे, है ना। तो तर्पयामी और मार्यामी। अब मार्जन आपको जैसे अगर 21 आहुतियों का करना है, सपोज जैसे हमने कहा था 22 आहुतियों का करना है लगभग लगभग, तो आप मंत्र के अंत में मार्यामी जोड़ के आप क्या करेंगे, आप जैसे अपने ऊपर बैठे हुए, मतलब जैसे आप बैठे हुए हैं तो मार्यामी जो मार्जन होता है वो अपने ऊपर वो छिड़क के किया जाता है। तो जो भी आपकी चम्मच है उससे जो भी आपका पेय पदार्थ है उससे आप खुद पे छिड़केंगे, आप अपने सर के ऊपर से छिड़केंगे, मतलब इस तरीके से आपको छिड़कना है कि आपके शरीर पे भी कुछ बूंदे गिर जाए, है ना। तो जब भी आप करेंगे ओम हूम फट मारियामी, ओम हूम फट मारियामी, ओम हूम फट मारियामी, ऐसा करते हुए आप अपने ऊपर वो जो पेय पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसको आप अपने ऊपर छिड़कते हैं। तो जैसे ही आपने ये सारा कुछ आपने किया, आपका जो हवन है वो संपूर्ण हो गया है। उसके बाद आराम से आप, जब आपका हवन संपूर्ण हो गया है, अगर मान लीजिए कोई सामग्री आपके पास बच रही, जैसे जब आप हवन कर रहे थे तो कोई सामग्री आपके पास बच रही थी जब, तो एंड में स्वाहा बोल के आप, जैसे मान लीजिए जब आप तर्पण मार्जन शुरू नहीं किया आपने, तो यहाँ पर जैसे ओम ओम फट स्वाहा, जब आप ये सब हवन वाला कर रहे थे 21 माला का, तो कुछ सामग्री बच रही है, तो आप चाहें तो पूरी सामग्री को एक साथ स्वाहा बोल के आप उस हवन कुंड में डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा बच गई है, मैं अगर डालूंगा तो अग्नि बुझ जाएगी, तो रहने दीजिए, तो उसको मत डालिए आप। जब आप विसर्जन करने जाएंगे तो आप उस समय सब कुछ एक साथ आप डाल सकते हैं, तो वो समस्या नहीं आएगी आपके पास। तो आपका हवन अभी संपूर्ण हो गया है, आपने हवन पूरा कर लिया है। अब आपको क्या करना है,
आप वहीं पर बैठे रहिए और थोड़ी देर आप आराम से जितना भी आपसे हो सके, क्योंकि हवन करने में समय लगता है मैं मानता हूँ, तो थोड़ा सा अपने पाँव सीधे इत्यादि आप पाँव सीधे विधे कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठ कर थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी शक्ति का साधना की है ना, जिसका क्या है प्रत्यक्षीकरण होना है आपको, है ना, मान लीजिए कोई तामसिक साधना है, बेताल है, पिशाच है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई आपकी अ, मान लीजिए रास्तिक साधना है, कोई यक्षिणी इत्यादि आपने साधना की, अप्सरा इत्यादि साधना हमने की, तो वहीं बैठ करके आप 5-7 मिनट आप, या 10 मिनट 15 मिनट जितने भी समय बैठ के आप ध्यान करना चाहें कर सकते हैं। 5-7 बार आप अपने मंत्र उच्चारण आप कीजिए। उसके बाद वहीं बैठ करके आप आराम से थोड़ा सा ध्यान कीजिए, उनका आह्वान कीजिए कि मैंने आपकी साधना पूरी की है, कृपया करके मेरी साधना सफल बनाएं, मुझे मतलब प्रत्यक्ष हो या दर्शन दे, मतलब जो भी आपको ठीक लग रहा है अपने हिसाब से, या आप बात करें या जो भी है उस हिसाब से क्या है आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप उठ जाइए आराम से, आपका जो हवन है वो संपूर्ण हो गया है। अगर आपने बड़ा हवन किया है तो वो अच्छा खासा समय लेगा, पूरी रात लेगा, अगला दिन का भी पूरा का पूरा दिन लेगा पूरा ठंडा होने में। तो जब तक वो ठंडा नहीं हो रहा तब तक आपको नहीं छेड़ना, उसे स्वतः ठंडा होने दीजिए, पूरी तरीके से राख उसे बनने दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपकी जब अगले दिन राख इत्यादि पूरा सब कुछ ठंडा हो जाए, तो पूरी सामग्री को भर के, अगर कोई सामग्री बची है तो वो भी, तो वो सारा कुछ भर करके आप किसी नदी में जा करके आप प्रवाह कर दीजिए। जब तक आप प्रवाह नहीं करेंगे, जब तक आप विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब तक आपको ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है। और हवन आपको साधना खत्म करने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर लेना है, कोशिश कीजिए 5 दिन के अंदर अंदर कर लीजिए। अच्छा, एक बात और, जब आप साधना जब आप आपका जब हवन पूरा हो जाए, तो उसके बाद जिस तरल पदार्थ से, जिस द्रव्य से आप तर्पण और मार्जन कर रहे हैं, वो अगर बच जाए कटोरी में, तो आप क्या कर सकते, वो आपका प्रसाद है, वो आपको ग्रहण करना है। जैसे मान लीजिए जब आपने मार्जन किया, तो जैसे मान लीजिए आप शराब से अगर आप तर्पण मार्जन कर रहे हैं, तो अगर शराब बच जाए जो भी पात्र में आपने निकाली हुई है अलग से, तो अगर वो बच जाए तो वो आपका प्रसाद है, वो आपको ग्रहण करनी है। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे नहीं ये तो मैं नहीं पीता है, नहीं, ठीक है, एक बार की बात है, थोड़ा सा आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए भाई, कोई ऐसा है कि मैं तो शराब पीता ही नहीं जी, ये तो बहुत समस्या हो जाएगी, तो ऐसी ऐसी बात है तो कोई समस्या नहीं है। आप क्या है अपने हिसाब से थोड़ा सा आप निकालिए, पात्र में आप थोड़ा ही निकालिए, उतना ही निकालिए कि जब आप तर्पण और मार्जन करें तो बहुत थोड़ा सा बचे आपके पीने के लिए, तो वो आप पी सकते हैं। फिर भी मान लीजिए अगर आपकी कटोरी में बहुत ज़्यादा कुछ बच गया है ना, बहुत ज़्यादा कुछ अगर बच गया है, तो आप उसको थोड़ा सा हवन कुंड में डाल करके थोड़ा सा अपने लिए बचा लीजिए, लेकिन ग्रहण जरूर कीजिए, है ना। हवन में उठने से पहले जब आपका मार्जन हो जाए, तो उसके बाद मैं ये बात बताना भूल गया था, जब मार्जन आपका हो जाए तो उसके बाद बचा हुआ प्रसाद होता है, तो ये प्रसाद है, इसको आप नकारिए मत, इसको आप घृणा की नज़रों से मत देखिए कि अरे अगर शराब है तो ये वो है, ये आपकी साधना का प्रसाद है, तो इसको पीना ज़रूर है आपको, थोड़ा सा भी बचे, है ना। तो आप अगर नहीं पीते तो कोशिश ऐसा कीजिए कि बचे ही थोड़ा सा, तो जो भी आपका बचा है पूरे प्रेम पूर्वक आप उसका पान कीजिए। अब आपकी आपने सामग्री, हवन सामग्री जो वो विसर्जित कर दी है, आपकी साधना पूर्ण हुई है। अब रोज आप ध्यान कीजिए, और ध्यान में बैठने से पहले 5-7 बार आप मंत्र उच्चारण कीजिए। अगर आपने ऐसी साधना की जिसमें प्रत्यक्षीकरण होना है, तो आप ध्यान में रोज बैठिए, 5-7 बार मंत्र उच्चारण कीजिए, धीरे धीरे जैसे आपका ध्यान प्रबल होता रहेगा, जो भी आपकी शक्ति है वो बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो यही सारे नियम हैं जो एक सफल साधना के सूत्र हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ों को समझा होगा, और जब भी आप अपनी साधना करने जाएंगे आप असफल नहीं होंगे, आपको सफलता मिलेगी।